प्रात नर्मदायै नमो निशि नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरा। बालभूतेश्वर का ना गुरोरधिकं तत्त्वं ना गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज सभी प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव की कृपा से हम जिस तट पर पड़ाव डला है, जिस तट पर हम विराजमान हैं, एक असाधारण तीर्थ है। इस तीर्थ की महिमा के विषय में स्कंद पुराण के रेवा खंड में एक शब्द आया कौतूहल, कि महादेव ने लीला किया। वो कैसी लीला? कौतूहल वाली लीला। मां नर्मदा का एक नाम है आश्चर्य भूता, कि मां हर पग पग पर कोई नया आश्चर्य दिखाती है। और इसलिए पूरे 3200 किलोमीटर में उभय तट पुण्य तीर्थाम, अर्थात दोनों उत्तर और दक्षिण तट के मिलाकर के 68,73,700 तीर्थ है। और प्रत्येक तीर्थ में महादेव किसी न किसी रूप में विराजमान है। जब भी प्रभु ने लीला किया, जब भी नारायण ने लीला किया, जब भी हर ने लीला किया, हर बार वो माँ आधार बनी है। कभी देवकी मैया, कभी यशोदा मैया, कभी कौशल्या मैया। लेकिन इस बार जो महादेव ने बाल लीला किया, इसके आधार बने गुरु। किसी गुरु को देखकर, किसी वैदिक गुरु को देख करके और महादेव के मन में विचार आ गया कि मुझे बाल लीला करनी है, प्रकट होना है। और इसलिए आपने सुना होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जाने गोविंद दियो बताए। और वैसे तो संत एक ही बात कहते हैं, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, जिनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। कि ये चार देह अलग हो सकते हैं, लेकिन स्वरूपता एक ही है। भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु। ये देह अलग अलग दिख सकते हैं, लेकिन मूलतः स्वरूपतः ये चारों एक ही हैं, इनमें भेद नहीं है। तो गुरु ने कैसे प्रकट किया? तो ये जो चरित्र, जिस स्थान में हम बैठे, इसके चरित्र के विषय में एक बात स्कंद पुराण के रेवा खंड में लिखी है कि ये जो चरित्र है, पुरा देवेन शंभुना, महादेव के अलावा किसी में सामर्थ्य नहीं है कि वाणी से इसका वर्णन बालभूतेश्वर करेगा। वही जिस पर गुरु कृपा होगी, वही बोल पाएगा जिसको गुरु आज्ञा होगी। इसके अलावा सामर्थ्य नहीं है। ये प्रमाणित बात मैं बता रहा हूँ कि युधिष्ठिर ने मार्कंडेय ऋषि से पूछा, भारभूति विख्यातम तीर्थम सर्व गुणान्वितम। मेरी इच्छा है कि सर्व गुणों में श्रेष्ठ जिस चरित्र को सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, वो भारभूत तीर्थ की महिमा सुनाइए। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे पांडव, मैं उसको सुनाने का प्रयास करूंगा विस्तार से। तो विस्तरेण यथा प्रोक्ता पुरा देवेन शंभुना, विस्तार से तो शंभु के अलावा, महादेव के अलावा इस तीर्थ की महिमा कोई गा नहीं सकता। फिर भी मैं प्रयास करता हूं। तो उन्होंने आरंभ किया गुरु महिमा से, गुरु के महत्व से। आसीत कृत युगे विप्रो वेद वेदांग पारगः, एक विष्णु शर्मा नाम के एक गुरु इस तीर्थ में निवास करते थे, इस स्थान पर रहते थे, और जिन्होंने महादेव को बटुक रूप में प्रकट कर लिया। तो बटुक रूप में महादेव को आना पड़ा। ऐसा कौन सा गुण उनमें था? तो बताया, क्षमा दमो दया दानम सत्यम शौचम धृतिस्तथा विद्या विज्ञानमास्तिक्यम सर्वम तस्मिन् प्रतिष्ठितम। उस गुरु में, अर्थात जो शिव को प्रकट कर ले या शिवमय हो जाए,
ऐसे गुरु के क्या लक्षण बताया? पहला लक्षण क्षमा, जिसके अंदर क्षमाशीलता हो, क्षमा का भाव हो। दमो अर्थात जो इंद्रियों का दमन करने में श्रेष्ठ है, इंद्रिय जित है। दया, जिसके अंदर करुणा है, दया है। दानम, जिसके अंदर दान का भाव है। सत्यम, जिसके अंदर सत्य का भाव है। शौचम, अंतः और बहिर् दोनों भाव से जो पवित्र हो। धृतिस्तथा, जिसके अंदर धरती की तरह, धरा की तरह धैर्य हो। विद्या विज्ञान मास्तिक्यम, विद्या विज्ञान अर्थात जिसका ज्ञान व्यवस्थित हो। ज्ञान तो दुनिया में सब प्राप्त कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से चलते फिरते उठते बैठते सब ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन गुरु जो शिव को प्रकट करे या शिवमय हो जाए, उसके लिए कौन सा ज्ञान बताया? ज्ञान विद्या विज्ञान, अर्थात ऐसा ज्ञान जो व्यवस्थित हो, जिससे शिष्य को, विद्यार्थी को सतमार्ग की प्राप्ति हो। और जब ऐसा गुरु भगवान शिव ने देखा तो उनका मन हुआ कि ऐसे गुरु के साथ मुझे रहना चाहिए, ऐसे गुरु के पास मुझे जाना चाहिए। तो वो बट रूप धारण करके और गुरु के पास आ गए, निवेदन किया कि हे ब्राह्मण, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। किमर्थम तद्वतो ब्रूहि किम करोमि तवेप्सितम्, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। ब्राह्मण ने पूछा क्या कृपा करें? तो बटुक ने कहा विद्यार्थिनां मनुप्राप्तम, मुझे विद्या प्रदान कर दीजिए। जो विद्या का, ज्ञान का भंडार है, वो याचना कर रहा है इस तट में आकर के, मुझे विद्या प्रदान कर दीजिए। तो ब्राह्मण ने कहा कि विद्या ऐसे नहीं मिलती, विद्या प्राप्त करने के 3 उपाय हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ उपाय बताया गुरु शुश्रूषया विद्या। केवल गुरु की सेवा करने से, गुरु आज्ञा का पालन करने से, गुरु की शुश्रूषा करने मात्र से सद विद्या की प्राप्ति हो सकती है। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करना हो तो गुरु सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं है।